शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्जिनि छन्दांसि जज्जिनि तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। मंत्र में कहा गया है कि वो यज्ञमय जो परमेश्वर है, जो यज्ञ रूप परमेश्वर है, जिसको हम सब लोग जिसके प्रति आग्रही हैं, अपना सब कुछ जिसके लिए हम समर्पित करते हैं, जिसने सब कुछ हमारे लिए किया हुआ है, उसी ने हमको ऋचः सामानि जज्जिने ऋग्वेद और सामवेद का ज्ञान दिया, छंदांसी जज्जिने तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत, छंदांसी अथर्ववेद का ज्ञान दिया, यजुर्वेद का ज्ञान दिया। यह एक रोचक जिज्ञासा हो सकती है, होती है, वो ये होती है कि ज्ञान दिया इतना ही पर्याप्त है, ऋग्वेद का दिया, सामवेद का दिया, यजुर्वेद का दिया, अथर्ववेद का दिया, ये कहने की क्या आवश्यकता है? ज्ञान तो ऋग्वेद का भी ज्ञान है, यजुर्वेद का भी ज्ञान है, सामवेद का भी ज्ञान ही है, और अथर्ववेद का ज्ञान भी ज्ञान ही है। तो ज्ञान दिया ये न कहकर ऋग्वेद का ज्ञान दिया, यजुर्वेद का ज्ञान दिया, सामवेद का ज्ञान दिया और अथर्ववेद का ज्ञान दिया, ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये बात तो ठीक है कि ये सब ज्ञान है, क्योंकि वेद शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। वैसे तो वेद शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, क्योंकि कहीं ये सत्तावाचक क्रिया से बना हुआ है, कहीं लाभ की क्रिया से बना हुआ है, कहीं विचार की क्रिया से बना हुआ है, और ये इसके इतने अर्थ घटित होने चाहिए, होते हैं। अब जब उसमें सत्ता अस्तित्व का ज्ञान होता है, लाभ का ज्ञान होता है, विचार का ज्ञान होता है, ये सारे ज्ञान इसमें हैं। ये होने पर इसको वेद कहते हैं। तो वेद का ज्ञान मिला, तो वेद का चार में भेद करने की क्या आवश्यकता है? हमारे पौराणिक भाई तो ये कहते हैं कि वेद को बांटा बाद में व्यास जी ने था, उसको निबंध किया, चर्चा है। लेकिन मूल रूप से मंत्र में जब कहा गया है कि ऋग्वेद दिया, यजुर्वेद दिया, अथर्ववेद दिया, सामवेद दिया, तो इसका मतलब यह है कि निश्चित रूप से चार तरह से दिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ज्ञान को प्राप्त करने की या ज्ञान को देने की स्थितियां ही इतनी होती हैं। अर्थात एक चीज है मूल सिद्धांत ज्ञान का, दूसरा सिद्धांत है कर्म का, और तीसरा सिद्धांत है उपासना का, और चौथा सिद्धांत है विज्ञान का। अर्थात जो ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसकी यात्रा ऋग्वेद से प्रारंभ होती है और उस यात्रा की समाप्ति अथर्ववेद पर होती है। जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो ज्ञान पहली स्थिति में जब आता है तो हमारे मस्तिष्क में होता है, जब वो दूसरी स्थिति में आता है तो हमारी क्रिया में होता है, जब वो तीसरी स्थिति में आता है तो हमारे परिणाम में होता है, और उसका जो अंतिम स्थिति है व्यवहार उसमें होता है। ये जो स्थिति है कैसे होती है, इसके लिए हमारे पास कहा जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के जो विषय हैं, अर्थात ज्ञान का जो भेद है, प्रकार है, वो कैसे है? ऋग्वेद ज्ञान कांड है, यजुर्वेद कर्म कांड है,
सामवेद उपासना कांड है, अथर्ववेद विज्ञान कांड है। कांड मतलब प्रकरण है, प्रसंग है। ये स्थिति भी यही होती है। जब हम कोई चीज प्रारंभ करते हैं तो पहले हमें उसकी जानकारी होती है, तो जानकारी के बिना उसे प्रारंभ करना संभव नहीं है, उस क्रिया को मूर्त रूप देना संभव नहीं है। इसलिए जो पहली स्थिति है मतलब संसार के ज्ञान की, तो संसार क्या है, संसार कैसा है, संसार क्यों है, ये ज्ञान की स्थिति है। इससे क्या करना है, इसको कैसे उपयोग में लेना है, जीवन में कैसे धारण करना है, ये कर्म की उपस्थिति स्थिति है। और उससे मुझे क्या मिलना है, मुझे कैसा अनुभव होना है, ये उपासना की स्थिति है। और उसको सामाजिक प्रगट के जीवन में लाना, यह व्यवहार की स्थिति, विज्ञान की स्थिति है। अर्थात जो भी ज्ञान हमारे पास आता है उसका जो स्वरूप है, उसकी जो स्थिति है, उसका जो स्तर है, ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, परिणामात्मक है, व्यवहारात्मक है, तो ये चारों चीजें सदा बनी रहती हैं। इसको हम दूसरे रूप में देखें तो शब्द है स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो स्तुति वो ज्ञान है, प्रार्थना ये कर्म है, उपासना उसकी प्राप्ति है, उसका निकटता है। तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना कह लीजिए, ज्ञान, कर्म, उपासना कह लीजिए, ऋक, यजु, साम कह लीजिए, ये शब्द भिन्न हैं लेकिन इनका अभिप्राय एक ही है। तो जब भी हम कुछ भी करेंगे, हमारे पास कुछ भी आएगा, तो वो एक सामान्य सिद्धांत के रूप में आएगा, उसको कैसे व्यवहार में लाना है इसके रूप में आएगा, और उससे क्या होना है ये मिलेगा। यद्यपि तीनों ज्ञान हैं, तो तीनों वेद हैं, चारों वेद हैं, लेकिन ये वेद से वेद में अंतर क्या है? वेद से वेद में अंतर है कि ये क्या है, मुझे इसका कैसे उपयोग करना है, ये दूसरा है। उपयोग करने से क्या होगा, ये तीसरा है। तो यही ऋग्वेद है, यही यजुर्वेद है, यही सामवेद है, यही अथर्ववेद है। इनको भिन्न भिन्न रूपों से समझाने के लिए, बताने के लिए जो स्थिति है, उसको यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चार में कहा है। केवल वेद कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अर्थात वेद मात्र जो है वो चारों हैं, लेकिन वेद मात्र वेद बनेगा कब? केवल ऋग्वेद से वेद नहीं बनेगा, केवल यजुर्वेद से वेद नहीं बनेगा, केवल सामवेद से वेद नहीं बनेगा। ऋग्वेद जो है वो आधारभूत है, यजुर्वेद उसके बिना बनेगा नहीं। अर्थात ज्ञान के बिना कर्म होगा नहीं। ज्ञान पहले है और कर्म बाद में है। तो लेकिन उस कर्म को करने के लिए भी कैसे करना है इसका भी तो ज्ञान चाहिए। अर्थात जो ज्ञान मुझे प्राप्त है कि मुझे इस संसार का लाभ उठाना है, तो लाभ उठाने के लिए क्रिया क्या करनी है, उपाय क्या करना है, जीवन में उसको धारण कैसे करना है, ये जो स्थिति है ये वो है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की यहाँ पर चर्चा है। अर्थात वो ज्ञान हमको मिला और वो इन चार ऋषियों से मिला, अर्थात जिनके अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, हम इन ऋषियों के नाम से जानते हैं। यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न होती है कि उन्हीं को क्यों दिया, इतने ही लोगों को क्यों दिया? ये क्योंकि संसार की जो स्थिति है वो सीमित है, संसार के लोगों को ज्ञान की क्षमता जो है वो सीमित है, तो दिए जाने वाला प्रकार भी असीम नहीं होगा, सीमित ही होगा। तो उसका जो प्रारंभ करने के लिए जितनी आवश्यकता है, वेद में कितना ज्ञान है जितना मनुष्य को इस संसार में रहने के लिए आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान का स्वाभाविक स्थान तो परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है। और ईश्वर क्योंकि अनंत है, इसलिए उसके पास ज्ञान भी अनंत है। लेकिन
हमारे को कितने ज्ञान की आवश्यकता है? जितनी हमारी समस्याएं हैं, जितनी हमारी बाधाएं हैं, जिस फल को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए जितनी अपेक्षा है उतना ही आवश्यक है। तो इस दृष्टि से हम जब विचार करते हैं तो वो ज्ञान हमको कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से मिलता है। इस बात को कहने के लिए एक योग दर्शन का बड़ा अच्छा सूत्र है, स एष पूर्वेशामपि गुरु काले न अनवच्छेदात। इसमें दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं कि वो ज्ञान हमारे पास कहाँ से आया। तो कहते हैं कि वो जो ईश्वर है जिसकी ऊपर चर्चा की गई है, स एष पूर्वेशामपि गुरु, अर्थात वो सदा से गुरु की स्थिति में रहा है, ज्ञान देने वालों की स्थिति में रहा है, जो इस सृष्टि में जन्म जन्मांतर में भी बने हैं, अनेक सृष्टियां जो पैदा हुई हैं उनमें भी उसी ने ज्ञान दिया था, और आगे भी जितनी सृष्टि बनेंगी उसमें भी वही ज्ञान देने वाला होगा, क्योंकि कालेन अनवच्छेदात, अर्थात जो ज्ञान देने वाले हैं वर्तमान में, समाज में, संसार में हमारे साथ, वो हमें सदा ज्ञान नहीं दे सकते, सब ज्ञान नहीं दे सकते, सबको नहीं दे सकते, क्योंकि वो जो ज्ञान देते हैं उनका ज्ञान सीमित होता है। और दूसरा, वो ज्ञान देने वाले हैं, जैसा हमारा अध्यापक है तो वो कभी कॉलेज में, विद्यालय में उसकी नियुक्ति होती है, उस दिन से वो ज्ञान देने लगता है, लेकिन जिस दिन उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, उसके कार्य की समाप्ति हो जाती है, वो वहाँ से समझ चला जाता है। जैसे ही उसका कहीं स्थानांतरण होता है वो चला जाता है, वो अवकाश पर जाता है, बीमार होता है, काम में रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो हमको ज्ञान नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर के साथ ये स्थिति नहीं है। वो गुरु है, और कैसा गुरु है? काले न अनवच्छेदा, वो किसी भी जीवात्मा के लिए कभी भी अनुपस्थित नहीं होता है। अर्थात जैसे जीवात्मा सदा से है वैसे ही वह भी सदा से है। ये जो सदा से रहने वाली जो बात है ये दोनों के साथ बनती है, इसलिए इस सूत्र में कहा गया है स एष, एष जो ऊपर जिसकी चर्चा की गई है, पूर्वेशाम अपि गुरु, वो पहले वालों का भी गुरु था, वो वर्तमान के लोगों का भी गुरु है, और जो भविष्य में पीढ़ियां आएंगी, नई सृष्टियां आएंगी, उनका भी वह गुरु होगा। क्यों? कालेन अनवच्छेदात, हमारे और उसमें काल का अंतर नहीं है। क्योंकि दूरी जो होती है वो या तो देश की होती है, या काल की होती है, या ज्ञान की होती है। तो परमेश्वर के और हमारे बीच में देश की दूरी नहीं है। देश की दूरी तो हो सकती है कि हैदराबाद का रहने वाला दिल्ली की बात करता है तो दिल्ली दूर है, उसके लिए, दिल्ली वाले के लिए हैदराबाद दूर है, और दक्षिण के लिए हिमालय दूर है, भारत वाले के लिए अमेरिका दूर है। ये देशगत दूरी है, ये स्थानगत दूरी है। और दूसरी दूरी होती है कालगत दूरी, अर्थात समय की दूरी। ये कैसी होती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो 100 साल पहले थे, कि 500 साल पहले थे, कि 1000 साल पहले थे, वो इतिहास के थे कि उससे पहले के थे। ये जो दूरी है ये समय की दूरी है। तो इनके जानने में कठिनाई होती है, इनको जानना मुश्किल होता है। और जो दूसरी दूरी है, ये देशगत दूरी भी परमेश्वर के साथ नहीं है, कालगत दूरी भी परमेश्वर के साथ नहीं है। सामान्य व्यक्ति की जो दूरी होती है वो परमेश्वर के साथ केवल ज्ञानगत दूरी की होती है, अर्थात वो पास में रहने वाला को पास होते हुए भी जानता नहीं है। तो नहीं जानने के कारण से वो इससे अपने को दूर मानता है। तो जब हम ये देखते हैं तो वो ज्ञान, जब हमारी ज्ञान की दूरी हट जाती है तो उसका हमारा सीधा साक्षात संबंध होता है। तो उसका जो उपदेश है वह हमें सदा ही प्राप्त होता रहता है। अब यहाँ जो एक मोटा सा प्रश्न है कि हम जब किसी पुस्तक को देखते हैं और उसके कागज को देखते हैं, जिल्द को देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि ये नित्य है। ऐसा नहीं है।
उसका जो ज्ञान है, उसका जो मंत्र है, उसके जो शब्द हैं वो नित्य हैं। किंतु ये पुस्तक तो मनुष्य ने बनाई है, कागज से बनाई है, स्याही से बनाई है, कलम से बनाई है, ये इनके नष्ट होने से ये नष्ट हो जाती है और इनके बनाने से वो बन जाती है। हमें ये लगता है कि ये जो ज्ञान है ये यदि सदा रहता है तो सबके पास सदा क्यों नहीं रहता। वेद का ज्ञान सदा से रहने वाला है, वेद का ज्ञान सत्य है, वेद का ज्ञान ईश्वरीय है, तो वो हमारे बीच में से लुप्त क्यों हो जाता है। तो इसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं और उसका उत्तर यही बनता है कि जो ज्ञान निमित्त से आता है वो निमित्त के बिना नहीं रहता। अर्थात जो चीज हमने सीखी है उसे हम यदि याद करेंगे, उसे याद में स्मृति में बनाए रखेंगे तो वो चीज हमारे पास बनी रहेगी। और यदि हम उसे समय से भूल जाएंगे या समय से वो ओझल हो जाएगी तो वो वस्तु हमारे पास नहीं रहेगी। तो उसका केवल होना नहीं, होना तो हमारे में है, हमारे में कारण से हुआ है, कारण से चला जाएगा। वो जिसका है उसमें सदा से था, सदा से है और सदा से रहेगा। उसका नित्यत्व हमारी अपेक्षा से नहीं है। अर्थात वो हमें मिला है इसलिए नित्य है और वो सदा रहेगा हमारे पास, ऐसा नहीं है। हमें तो कारणवश मिला है, हमें तो निमित्तवश मिला है, हमें किसी ने दिया है इसलिए मिला है। और जब तक कोई उसको देने वाला, बताने वाला, याद कराने वाला रहेगा तब तक वो हमें मिला रहेगा। किंतु जैसे ही हम उसे भूल जाएंगे, हमारे से वो दूर चला जाएगा या वो कारण नहीं होगा तो वो ज्ञान हमसे दूर चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसका ये अभिप्राय नहीं है कि ज्ञान नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। तो नियम यह है कि जैसे वो नित्य है तो उसके गुण कर्म स्वभाव भी नित्य होते हैं। अर्थात जो अनित्य है उसके गुण कर्म स्वभाव अनित्य होते हैं, जो मरण धर्म है उसके गुण कर्म स्वभाव मृत्यु के होते हैं। ये शरीर मरण धर्म है, इसके गुण कर्म स्वभाव मृत्यु के होते हैं। आत्मा के गुण कर्म स्वभाव नित्य हैं, वैसे ही परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव नित्य हैं, तो उसका ज्ञान, उसकी शक्ति भी सदा नित्य है। अर्थात नित्य वस्तु के जो गुण हैं, नित्य वस्तु का जो स्वरूप है वो सदा नित्य ही रहता है, वैसा ही रहता है। इसलिए हमारा ज्ञान तो नष्ट हो जाता है, हमारा ज्ञान कम और अधिक हो जाता है, हमारा ज्ञान हम कभी प्राप्त करते हैं, कभी भूल जाते हैं, लेकिन वह ज्ञान परमेश्वर में सदा एक रस रहता है, वैसा ही रहता है। उसके यहाँ से न कभी नष्ट हुआ था, न कभी उसमें आया है, वो यथावत है। हम केवल उसके अनुकूल होते हैं तो प्राप्त कर लेते हैं और उसके अनुकूल नहीं होते तो प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास वो योग्यता होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए जो उसके ज्ञान को ग्रहण कर सके। इसलिए प्रारंभ में, सृष्टि के आदि में जिन ऋषियों के आत्मा में वेदों का जो ज्ञान है वो प्रकाशित हुआ है, प्रकाशित होता है, उसके द्वारा इस मंत्र में कहा गया है कि वह जो परमेश्वर है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में उस ज्ञान को परमेश्वर ने हमें दिया है, जिससे इस संसार का हम उपयोग कर सकें। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।